ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक पड़े ना हथौड़े की चोट पत्थर पर, तो पत्थर भी कभी भगवान नहीं होता। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जीवन क्या है, जीवन का मोल क्या है। बहुत सारी बातें हम जीवन के बारे में करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मेरा नाम है वंदना नारायण और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बटन को दबाना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, कभी कभी जब मन परेशान हो जाता है तो मन में आवाज़ आती है कि जीवन क्या है। मैं आपको बताना चाहूँगी, जीवन एक लंबी यात्रा है जिसका सफ़र हमें हंसते मुस्कुराते हुए तय करना है। जीवन एक कर्तव्य है। जिस परिवार और समाज के अंदर हम रहते हैं, उस परिवार और समाज के प्रति हर कर्तव्य को पूरा करना है। ये जीवन एक खेल है जिसे आखिरी दम तक हंसते हंसते खेलना है। और ये जीवन एक गीत है जिसे हंसते मुस्कुराते हुए गा के चलना है। प्रभु जी, जो कि बहुत बड़े एक संत हैं, उनका मानना है कि जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन एक 3 पेज की डायरी है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक 3 पेज की डायरी है, जिसमें से पहला और आखिरी पेज ऊपर वाले ने अपने हाथों से लिखा है। बचा बीच का पेज हमें अपने हाथों से लिखना है। जानना चाहोगे वो पहला और आखिरी पेज कौन सा है? वो पहला पेज हमारा जन्म कहाँ होना, हम किस घर, किस परिवार, किस गांव, किस शहर, किस देश के अंदर हमारा जन्म होना है, वो सब निश्चित हो चुका। वो सब ऊपर वाले ने कर दिया। कौन सा हमारा परिवार है, कौन सी हमारी माँ, कौन सी हमारी बहन भाई, सब चीज़ों के बारे में उसने पहले लिख करके हमें भेजा है। सो फ्रेंड्स, वो काम तो ख़त्म हो गया। वो काम ऊपर वाले का था जो उसने पूरा पहले से ही कर दिया है। आखिरी पेज हमारी मृत्यु कब होनी है, कौन सी जगह, कौन से शहर, कौन से स्थान पर हमारी मृत्यु होनी है, वो सब ऊपर वाले ने तय करी हुई है। आप जानना चाहोगे, एक सप्ताह के अंदर 7 दिन होते हैं और इन्हीं 7 दिनों में से एक दिन हमारे लिए भी निश्चित है, हमारी मौत के लिए भी निश्चित है। सो फ्रेंड्स, आखिरी पेज का भी काम खत्म हो चुका है। और जो बीच का पेज है वो बिल्कुल खाली पेज है, जिसकी कहानी हमें अपने हाथों से लिखनी है। ये जो बीच का पेज है, ये इसको आप ऐसे मान के चलिए एक खाली खेत है, जिसमें जो भी आप इसके अंदर बीज डालेंगे वही फसल आपको मिलेगी, उस फसल को आप काटोगे। सो फ्रेंड्स, जो बीच का पेज है वो हमें अपने हाथों से लिखना है। अपने हाथों से जो भी हम इस संसार के अंदर कर्म करते हैं, उसी के हिसाब से हमारा फ्यूचर तय होता है, हमारी किस्मत तय होती है। उसी के हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। हमारे प्रेजेंट में हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं, हमारी किस्मत का निर्माण करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आज हमारे कर्म कैसे, आज हम अपने कर्मों को कैसे बनाएं, कैसे सुधारें। किसी के लिए हम अच्छा करते हैं या फिर बुरा करते हैं, उसी के आधार पर हमारे भविष्य का निर्माण होता है। सो फ्रेंड्स, एक बार एक शिष्य अपने गुरुजी से पूछता है कि गुरुजी, मुझे इस जीवन का मोल बताइए, इस जीवन की वैल्यू क्या है वो मुझे समझाइए। तो गुरुजी उसकी बातों को सुनकर मौन हो जाते हैं। एक पोटली उठाते हैं, उस पोटली में से एक चमकता हुआ पत्थर उठा करके अपने शिष्य को थमाते हुए कहते हैं कि इस जाकर के बाज़ार में इस पत्थर का मोल पता करके आओ। तो वो शिष्य बाज़ार में निकल पड़ता है और देखता है कि आगे एक सब्जी वाले की दुकान उसे मिलती है। और सब्जी वाले से वो पूछता है कि भैया, मुझे इस पत्थर का मोल बता दीजिए। वो सब्जी वाला कहता है कि इस पत्थर के बदले में मैं आपको 10 किलो आलू देता हूँ। शिष्य कहता है कि मुझे इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसका मोल पता करना है। सब्जी वाला कहता है इस पत्थर का मोल सिर्फ 10 किलो आलू है। वो सब्जी वाले की दुकान से आगे बढ़ता है और देखता है एक बर्तन वाले की दुकान उसे नज़र आती है। बर्तन वाले की दुकान पर वो जाता है और कहता है कि भैया, मुझे ये पत्थर है मेरे पास, इसे देख करके बताइए कि इसका मोल क्या हो सकता है। तो सब बर्तन वाला उसको पत्थर को देखता है और कहता है इस पत्थर के बदले मैं आपको एक पतीली दे सकता हूँ। तो बर्तन वाले ने उस पत्थर का मोल एक पतीली बताया और वो शिष्य उस दुकान से बाहर निकलता है और बाज़ार में घूमना शुरू कर देता है। घूमते घूमते उसको एक सुनार की दुकान नज़र आती है, जिसके अंदर वो जाता है और सुनार से पूछता है कि मुझे भैया ये पत्थर का मोल बता दीजिए। सुनार उस पत्थर को देखता है और कहता है कि इस पत्थर का मोल आधा किलो चांदी है। तो फ्रेंड्स, वो इतना सुन करके उस दुकान से बाहर निकलता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पहुँचते पहुँचते घूमते घूमते उसको एक जौहरी की दुकान नज़र आती है। उस जौहरी की दुकान पर वो जाता है और कहता है कि भैया, इस पत्थर का मोल मुझे बता दीजिए। जौहरी उस पत्थर को उठाकर देखता है और देखते देखते मन ही मन बड़ा खुश होता है और कहता है कि अगर इस पत्थर के बदले में पूरी नगर की संपत्ति या मैं अपनी पूरी संपत्ति भी तुम्हें दे दूं,
तो इस पत्थर का मोल मैं तब भी नहीं चुका पाऊँगा। ये सुनकर शिष्य हैरान हो जाता है और अपने गुरुजी के पास वापस आता है और सारी बातें बताता है। वो बताता है कि मैं एक सब्जी वाले की दुकान पर गया, जिसने उसका मोल जो है वो 10 किलो आलू बताया। उसके बाद में एक बर्तन वाले की दुकान पर गया, उसने इस पत्थर का मोल एक पतीली बताया। उसके बाद मैं एक सुनार की दुकान पर गया, उसने कहा इस पत्थर के बदले में मैं आपको आधा किलो चांदी दे दूँगा। और उसके बाद आखिरी में मैं एक जोहरी की दुकान पर गया, तो उसने इस पत्थर का जो मोल बताया वो बताया कि अगर पूरे नगर की और अपनी संपत्ति में मैं पूरे दान कर दूं तुम्हें, तब भी मैं इस पत्थर का मोल नहीं चुका पाऊँ। जी हंसते मुस्कुराते हुए कहते यही तो तुम्हारे सवाल का जवाब है। कोई इस जीवन को 10 किलो आलू में बिता देता है, कोई इस जीवन को एक पतीले में तोल देता है और कोई इस जीवन को आधा किलो चांदी समझ बैठता है। और कोई बिरला ऐसा होता है जो वीर शिवाजी, ध्रुव, भक्त प्रहलाद, रानी लक्ष्मीबाई, मीराबाई जैसे महारथ अपने जीवन की कहानी अपने हाथों से लिख करके अमर हो जाते हैं और इस जीवन को अनमोल बना जाते हैं। फ्रेंड्स, ये जीवन हमारे हाथ में होता है। चाहे तो हम चुगली चपाटी करके इस जीवन का एंजॉय कर सकते हैं, चाहे तो अपने हाथों से अपनी कहानी को लिख सकते हैं। ये जो जीवन हमें मिला है, ये ईश्वर का सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत कला है। और सुख दुख का क्या है? सुख दुख तो जीवन में एक सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरीके से मौसम बदलता है, उसी तरीके से हमारे जीवन में सुख दुख आते हैं। सो फ्रेंड्स, मुस्कुराओ, क्या गम है, ज़िंदगी में टेंशन किसको कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, ज़िंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम है। अपने जीवन को कभी मत कोसना, अच्छा दिन खुशी लाता है और बुरा दिन जीवन में कुछ ना कुछ सिखा करके ज़रूर जाता है। और सफल जीवन के लिए दोनों ही होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, जीवन में परेशानियाँ, दुख तो आते रहते हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जीवन में सुख दुख का होना, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और इनको फेस कैसे करना है, इनको प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कैसे करना है, दिस इज़ द आर्ट ऑफ लाइफ। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।